श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। हरि ओम, नमस्कार। चौबीसवां श्लोक हम पढ़ेंगे, 24। प्रकाशोर्कस्य तो यस्य शैत्यमग्निर्यथोष्णता स्वभावः सच्चिदानन्द नित्यनिर्मलतात्मनः। हमारा स्वभाव क्या है, स्वरूप क्या है? सत चित आनंद, वो हमारा मूल स्वरूप है। फिर वो जो कहते हैं हमारा गुस्सा वाला स्वभाव है या हमारा दूसरा ये जो है वो हमारे क्या है, वो मन के स्वभाव है। किसके हैं? मन के स्वभाव है। लेकिन उसका स्वभाव क्या है? मूल आत्मा का स्वभाव क्या है? सत चित आनंद स्वभाव है। स्वभाव यानी क्या? जो हम को कभी बोझ न लगे, जो जिसके तरफ हम हमेशा जाए। अगर बाहर उसमें से निकल गए तो उसकी और हमेशा हमारे प्रयत्न रहता है जाने का। और जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते हैं, हमारा अस्तित्व ही उसके कारण है, उसको हम क्या कहेंगे? स्वभाव कहेंगे। तो दृष्टांत क्या दिए थे? प्रकाशः अर्कः, सूर्य का क्या है? प्रकाश। फिर शैत्यम तोयस्य, यानी पानी का शीतलता। और फिर क्या? उष्णता अग्नि का। वन्य है, वन्य यानी अग्नि। अग्नि का क्या है? उष्णता। उसके बिना, उष्णता के बिना अग्नि नहीं रह सकती है। वैसे ही हमारा स्वभाव सच्चित आनंद है। अब ये सच्चित आनंद क्या है वो समझने की हम कोशिश करें, ठीक है? अब देखिए, आनंद तो हमने जान लिया क्या है। वो कौन सा आनंद है हमारा स्वभाव? चलो चलो जल्दी। नित्य अनंत सुख, वो आनंद। हाँ, तो क्या कहा? सत चित आनंद। कितनी इंपॉर्टेंट अभी बातें होती है और क्या होता है? बीमार है, यू नो, सो इम्पोर्टेंट। अब सत क्या है? सत शब्द का अर्थ क्या है? तो कहा सत यानी सत्यम। नॉर्मल ऐसे सत्यम यानी जो तीनों कालों में ऐसा का वैसा रहता है, बदलने के बिना, उसको कहते हैं सत।
क्या है? तीनों कालों में. That which remains ever the same in all the three periods of time is called what? Satyam. त्रिकालेपि तिष्ठति, उसकी एक व्याख्या है. और उससे भी बेहतर व्याख्या है अबाधित वस्तु. क्या है? अबाधित वस्तु यानी जिसका कभी बाध होता नहीं है. इट कैन नेवर बी नेगेटेड. उसको नकारा जाता नहीं है कभी भी, किसी के द्वारा कैसे भी करके नकारा नहीं जा सकता है. उसको क्या कहेंगे? सत्य कहेंगे, सत्यम. जैसे कोई मुझे पूछे आपका नाम क्या है, तो मैं कहूँ विमलानंद. फिर दूसरे दिन मुझे पूछे आपका नाम क्या है, मैं कहूँ गड़बड़ानंद. अब बताइए वो व्यक्ति क्या कहेगा कि अरे एक दिन ये कहते हैं, दूसरे दिन तो झूठ है ना. क्योंकि क्या हो गया? एक नाम बाधित हो गया, राइट. तो में से तो जो बाधित ही नहीं होता, ऐसा का वैसा रहता है, कभी चेंज नहीं होता, उसमें विकार मात्र होता ही नहीं है, वो क्या है? सत्य. हैव यू अंडरस्टूड नाउ दिस पॉइंट? तो हमेशा ऐसा का वैसा रहता है. तो क्या कहा? हमारा स्वभाव क्या है? सत्य है. यानी क्या? हमेशा. अब शरीर हमेशा ऐसा का वैसा रहता है? बोलिए बोलिए जल्दी. नहीं रहता है, कोई बीमार हो जाता है ना. तो शरीर सत्य है? नहीं है. फिर मन सत्य है? वो तो क्षण क्षण बदलता है. इज इट ट्रू और नॉट? सत्य नहीं है. और एक दिन तो शरीर से निकल ही जाता है, पता नहीं कहाँ जाता है, राइट. तो मन सत्य नहीं है, शरीर सत्य. इंद्रिया सत्य है क्या? नहीं. फिर हमारे प्राण सत्य है क्या? एक दिन डाइजेशन बहुत अच्छा है, एक दूसरे दिन मंद है ना. तो सब कुछ बदलता है, ऐसा का वैसा नहीं रहता, नेगेट हो जाता है. इसलिए वो क्या है? सत्य नहीं है. इज इट ओके? लेकिन ये सब के पीछे एक सत्य है. अब हम समझाएंगे, बहुत सारे श्लोक भी आएंगे और एक के बाद कि देयर इज अ सत्य. तो हमको क्या जानना चाहिए कि जो कभी बदलता नहीं है और जो हमारा स्वभाव है वो सत्य है. अब दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, इम्पॉर्टेंट. देखिए ये कृष्ण भगवान की मूर्ति आपने देखी है, देवी की मूर्ति देखी है, सुंदर है. ओके, क्या है? सुंदर है. तो उसमें सुंदरता है. इट इज ब्यूटीफुल, इट इज फुल ऑफ ब्यूटी. मन गई बात गई मन में? क्या है? ब्यूटीफुल यानी क्या? फुल ऑफ ब्यूटी. तो सर से पैर तक क्या है? सुंदरता छाई हुई है इस सुंदर मूर्ति में. ठीक है, राइट. अब आपको सुंदरता दिखती है? बोलिए, सुंदरता दिखती है? दिखती है. तो मैं कहूँ आप सुंदरता को हटाकर मूर्ति को देखो. आप कहते हैं ना सुंदरता दिखती है, तो सुंदरता अगर ली जाए तो मूर्ति में क्या है? नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट है, सुंदरता सब जगह व्याप्त है. हम सुंदरता को देखते नहीं हैं, हम सिर्फ सुंदर मूर्ति को देखते हैं. इज इट क्लियर? हम सौंदर्य को नहीं देखते हैं. आर यू सीइंग ब्यूटी? नो, यू आर सीइंग अ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट. हम क्या देखते हैं? बोलिए बोलिए, हम क्या देखते हैं? हम ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट देखे हैं, एक सुंदर वस्तु देखते हैं. हमारे सिर्फ वस्तु दिखाई देती है, लेकिन हम कहते हैं सुंदरता उसमें व्याप्त है. सौंदर्य दिखता नहीं है, वस्तु ही दिखती है, लेकिन सौंदर्य उसमें व्याप्त है. इज दैट ओके? तो अभी हम कहेंगे ये मूर्ति है. क्या है? मूर्ति है, माइक है, पुस्तक है, सब कुछ है कि नहीं?
इसमें है पना व्याप्त है, लेकिन हमको क्या दिखता है? पुस्तक ही दिखती है, लेकिन उसमें है पना नहीं है तो पुस्तक हो सकती है। बोलिए बोलिए। द प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्टेंस, माइक इज, बुक इज, मूर्ति इज इट ट्रू और नॉट? इजनेस इज देयर और नॉट? इजनेस दिखती है कि पुस्तक दिखती है? पुस्तक दिखती है, लेकिन इजनेस नहीं होती तो पुस्तक नहीं होती। वेरी क्लियर एवरीवन? बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। इजनेस इज अ सटल थिंग, वो दिखने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन है। अगर वो नहीं होता तो क्या? कुछ होता ही नहीं। Have you got this? This is called the principle of existence. इसी को सत कहते हैं। सत क्या है? It is the principle of existence. Okay? वो है, सब जगह व्याप्त है, इसलिए हम है कहते हैं। Isn't it true? हम कहते हैं कौन? आस्था नहीं है, उसके पीछे क्या लगाते हैं? एंड में के पीछे क्या है? नहीं पना भी है। हैव यू अंडरस्टूड दिस इम्पोर्टेंट पॉइंट? अंदर डाल दो, बहुत इम्पोर्टेंट बोल रही हूँ। क्या? नहीं पना भी है। तो ये है पना सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। जहाँ जहाँ कुछ भी है वहाँ है पना है। तो ये है पना, वो सत है, वो ही हमारा स्वभाव है। हैव यू अंडरस्टूड? वो ही मैं हूँ। इसलिए क्या कहता है? मैं हूँ बोलते हैं कि नहीं? क्या? आई एम, आई एम। ये एम पना है पना है, वो यहाँ है कि नहीं? बोलिए, है ना? दिखता क्या है? विमलानंद, लेकिन है पना है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? है पना नहीं होता तो ये होती नहीं। ये होते, ये होते, ये होता, कुछ नहीं होता। लेकिन है पना दिखता है क्या? नहीं दिखता, इसलिए नहीं है बोल सकते हैं? है पना के बारे में बोल रही हूँ। नहीं दिखता है, फिर भी वो नहीं दिखना है। वेरी क्लियर? तो मैं कौन हूँ? मैं ये है पना हूँ। क्या बात है? तो मेरा मरण होगा क्या? बोलिए बोलिए। नहीं, मेरा कैसे मरण होगा? है पना का मरण होता ही नहीं है ना? जो मरता है वो मैं नहीं हूँ, सीधी बात है। क्योंकि मैं क्या हूँ? सत हूँ। हैव यू अंडरस्टूड दैट? तो मैं मरती हूँ क्या? नहीं, मैं नहीं। ये है पना कभी नहीं मरता है, इसीलिए उसको सत कहते हैं। और वो मैं क्या हूँ? वो मैं हूँ। ये नाम रूप आकार मैं नहीं हूँ, मैं तो क्या हूँ? सत हूँ। हैव यू अंडरस्टूड? दिस इज अ टेरिफिक थिंग ना? उसको एब्सॉर्ब करो। पहली बात तो मैं क्या हूँ? वो है पना हूँ। अभी कैसे भासती हूँ? एक रूप में भासती हूँ। अब क्यों रूप के रूप से भासती हूँ? क्योंकि मैं अपने शरीर से तादात्म्य करती हूँ, इसलिए इस प्रकार से भासती हूँ। हैव यू अंडरस्टूड? तादात्म्य यानी आइडेंटिफिकेशन, एक हो जाते हैं, राइट? इसलिए मैं कहती हूँ ये मैं हूँ, लेकिन उसमें वो हूँ है ना, वो मैं हूँ। हैव यू अंडरस्टूड? अभी अनुभव होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये मैं है ना, इतने छोटे से इतना या एकदम फिट बैठ गया है कि उसमें से निकलना असंभव लगता है। लेकिन सुषुप्ति में आप सब क्या करते हैं? उससे थोड़ा बहुत हटते हैं, क्योंकि वो है पना जो हमारा हम है ना,
जो सबके साथ तादात्म्य करता है वो शांत हो जाता है, तो है पना ही रहता है। इसलिए सुषुप्ति अवस्था में हम आनंद में होते हैं, अपने स्वभाव के आनंद में होते हैं। हैव यू अंडरस्टूड दैट? सुषुप्ति अवस्था किसी की ऐसी नहीं होगी कि अरे खराब थी, वो नींद खराब थी क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में ब्रेक हो गया। इज इट ट्रू और नॉट? बहुत अच्छी तरह से सोए तो सुषुप्ति का एकमात्र सबका अनुभव होता है, राजा हो या रंक हो, सबका अनुभव क्या है? आनंद था। इज इट ट्रू और नॉट? इसलिए क्लास में भी अगर बोर हो गए तो क्या हो जाएगा? क्यों? आनंद चाहिए, वो स्वरूप का आनंद मिलता है। हैव यू अंडरस्टूड? अगर 2 दिन भी वो स्वरूप का आनंद न मिले तो क्या हो जाएगा? देखिए, हम कहते हैं ना वस्तु में सुख है, वस्तु में सुख है, बोलते रहते हैं कि नहीं? इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्या सुषुप्ति अवस्था हम सब ने अनुभव की है। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन। सुषुप्ति अवस्था हम सब ने अनुभव की है, लेकिन क्या है? सुषुप्ति अवस्था में जगत की कोई वस्तु नहीं है। है क्या? बोलिए। जगत की एक वस्तु नहीं है, फिर भी आनंद है कि नहीं? बोलिए। वही सिद्ध करता है वस्तु में आनंद नहीं है। सुषुप्ति अवस्था में हम आनंद अनुभव करते हैं, लेकिन कोई नहीं है, हमारा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, वर्स्ट एनिमी नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा जगत नहीं है, फिर भी हम आनंद में हैं। अब कौन से आनंद में हो आप? जगत का आनंद हो? जगत का आनंद तो है नहीं, तो किसके आनंद की बात कर रहे हैं? वो क्या? अच्छा, सुषुप्ति में आपको कोई एंड दिखता है? समय नाम की चीज है? इज देयर टाइम? नहीं, उठते हैं तब पता चला अरे बहुत सोए। Isn't it? सुषुप्ति में काल है? नहीं है। देयर इज नो टाइम। सुषुप्ति में देश है, स्पेस है? नहीं। इज इट ट्रू और नॉट? वस्तु है? नहीं। व्यक्ति है? नहीं। संबंध है? नहीं। लेकिन आनंद है। सबका अनुभव है। कोई नहीं कह सकता मैंने तो अनुभव ही नहीं किया है। कोई कह सकता है यहां बैठा हुआ? बोलिए। कोई भी बोल सकता है कि मैंने कभी वो सुषुप्ति का आनंद अनुभव, अगर ऐसा होता ना तो पागल हो जाता। राइट? अरे 2 दिन भी वो सुषुप्ति नहीं आए तो क्या हो जाएगा? बोलिए। है ना? 1 हफ्ते तक सोए नहीं तो कितनी भी गोली खाकर सो जाएंगे। इज इट ट्रू और नॉट? क्यों? क्योंकि वो स्वरूप नित्य आनंद है, वो अनुभव करते हैं। फिर उठ जाते, बात अलग है। और अनफॉर्चुनेटली उस समय हमको पता नहीं कि हम आत्मा का सुख अनुभव कर रहे हैं, वो हमको पता नहीं, वो अज्ञान है। हैव यू अंडरस्टूड? इसलिए सुषुप्ति अज्ञान की अवस्था है, क्योंकि हमें अपना पता ही नहीं होता है। वेरी क्लियर? लेकिन द फैक्ट इज वहां आनंद है और मैं भी हूं। इज इट ट्रू और नॉट? मैं भी हूं, आनंद भी है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? ये सत्य क्या है? अब समझ में आ गई बात? आनंद क्या है? समझ में आ गई बात? अब आया कौन सा वाला? चित्त। ओके, अब चित्त क्या है? ये डेफिनेशन आप लिख लो, उसके बाद में हम समझेंगे। संस्कृत में है, दृग्दृश्य विवेक की है, लेकिन आपको रट लेनी चाहिए। स्वयं विभाति अथ अन्यानि, स्वयं विभाति अथ अन्यानि भासयेत साधनं विना। स्वयं विभाति अथ अन्यानि भासयेत साधनं विना। आपको पुस्तक में नहीं मिलेगा, इसलिए आप प्लीज लिख लो उसको। स्वयं विभाति अथ अन्यानि भासयेत साधनं विना। यही बात आएगी अलग अलग शब्दों में, तब मैं उसका रेफरेंस आपको दूंगी। स्वयं विभाति यानी खुद अपने आप को प्रकाशित करती है, स्व प्रकाशित है। क्या है? क्या है? स्व प्रकाशित। अथ और अन्यानि दूसरे को, अन्य को क्या करती है?
भासयेत प्रकाशित करती है। क्या? साधनम विना। देखो शब्द बहुत सिंपल है, हम लोग समझते हैं कि संस्कृत समझ नहीं आता है। भासयेत यानी प्रकाशित करती है, साधनम यानी साधन, विना यानी बिना। साधन के बिना अन्य को क्या करती है? प्रकाशित करती है। खुद क्या है? स्वप्रकाश है। दूसरे को क्या करती है? प्रकाश। देखिए आप लोग है ना, वी शुड ऑल हैव टू बी इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक। व्हाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट यू। समझे? बोलिए। हम दूसरे को कुछ बोले वो इंटरेस्ट है कि नहीं, खुद के बारे में हमको इंटरेस्ट होता है कि नहीं? बोलिए जी। We are all interested in ourselves, no? Vedant has to be interesting to everyone. Why? Because we are talking about whom? बोलिए। जो समझता नहीं कि खुद के बारे में बोलते हैं उसी को कहते हैं अरे वेदांत बोर है। अरे आपके बारे में कह रहे हैं हम। क्या पूरी पुस्तक लिखी है? कितनी पुस्तक सिर्फ आपके बारे में लिखी है? अरे वाह, not bad, isn't it? किसके बारे में बोल रही हूँ मैं? बोलिए। हाँ हाँ, you have to say, my God, she's talking of me every day 2 hours. Not bad ना? बोलिए ना। कोई बोलता है क्या आपके बारे में इतना सब? कोई नहीं बोलता है। जो कहते हैं आई लव यू, आई लव, वो भी नहीं कहते हैं इतना आपके बारे में। और मैं 2-2 घंटा क्या सिर्फ आपकी प्रशंसा कर रही हूँ कि आप क्या है? बोलो। मेरे को थैंक यू कहना चाहिए कि नहीं? इतना कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ आप लोग को। क्या आप क्या है? अरे क्या बात है, सत्स्वरूप है, नित्य रहते हैं, अनंत है, सुख है। क्या ना क्या बोल दिया मैंने आपके लिए? ठीक है ना? खुद के बारे में भी बोलती हूँ, आपके बारे में भी बोलती हूँ। क्या बात है? तो कहा कि चैतन्य क्या है? चित्त शब्द का दूसरा पर्यायवाची शब्द क्या है? चैतन्य। अंग्रेजी में उसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, लेकिन ये कॉन्शियसनेस शब्द में बहुत गड़बड़ होती है। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ये दूसरे सब शब्द बेकार के सब आ जाते हैं। इसलिए आई ऑलवेज प्रिफर क्या? चैतन्य या चित्त, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस शब्द ही गड़बड़ है। ठीक है? अब उसका अर्थ देखिए, सूर्य है, सूर्य को प्रकाशित करने के लिए आपको कोई ये ले जाना पड़ेगा, दीपक ले जाना पड़ेगा। सुबह सुबह सूर्य को प्रकाशित करते हैं, नहीं तो कैसे पता चले सूर्य है? अरे सूर्य स्वयं प्रकाश है। Have you understood the meaning of the word स्वयं प्रकाश? हाँ, लेकिन अभी सूर्य तो एक दृष्टांत के रूप से स्वयं प्रकाशित है, बाकी स्वयं प्रकाशित नहीं है। आंख के बिना सूर्य को नहीं देख सकते हैं। ओके, तो स्वयं प्रकाशित है? नहीं है। ये दृष्टांत के रूप से हम बोलते हैं, लेकिन आंख के बिना सूर्य नहीं दिखता है, तो सूर्य क्या आंख के द्वारा प्रकाशित है। इज इट ओके? अब आंख जो है किसके द्वारा प्रकाशित है? मन के द्वारा प्रकाशित है। क्यों मन के द्वारा प्रकाशित है? अगर मन नहीं होता तो आंख ऐसे खुली होती तो भी दिखता नहीं। इज इट अ फैक्ट और नॉट? तो आंख किसके द्वारा प्रकाशित है? मन के द्वारा प्रकाशित है। और मन किसके द्वारा प्रकाशित है? मेरे द्वारा प्रकाशित है। मैं नहीं होता तो मन नहीं होता। इज इट अ फैक्ट और नॉट? पहले मैं होता कि बाद में मन होता? पहले मन होता कि पहले मैं होता? हैव यू हर्ड दिस वेरी फेमस स्टेटमेंट ऑफ डेस्क्रेटस? उसने कहा आई एम देयरफॉर आई थिंक। ये राइट है कि रॉन्ग है? No, he says, I think, therefore I am. What is right? I am, therefore I think, or I think, therefore I am? I am, therefore I think. You understand that? It is not I think, therefore I am. ये मन को प्रकाशित कौन करता है? मैं मन को जानती हूँ। Is it true or not? मन अपने आप को प्रकाशित नहीं कर सकता, मैं मन को जानती हूँ। तो ये मैं जो है वो स्वयं प्रकाश। ये मैं को जानने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पूरा जगत कहे यू डोंट एग्जिस्ट, फिर भी आप कहेंगे तुमको जो बोलना है बोलो, आई एग्जिस्ट। इज इट ट्रू और नॉट? एक बार ऐसे हुआ, एक जगह गए थे, वहाँ पति पत्नी थे। तो जो पति है वो मर गया,
तो नहीं, एक्चुअली वो योगी महाराज थे, वो पति, तो उसने ध्यान लगाया और उसने अपना प्राण त्याग कर दिया। अब पत्नी वॉज वेरी यूज टू सीइंग हिम सिटिंग लाइक दैट। उसको कुछ बड़ा नहीं लगता था कि बैठे हैं, उनको ऐसे ही लगता है अरे बैठे हैं। तो और उन्होंने तो प्राण त्याग कर दिया था, और वो तो बैठे बैठे तो पहले तो ध्यान नहीं दिया, फिर खाने का टाइम हो गया तो पत्नी कहती है अरे उठो, खाने का टाइम हो गया, खा लो, बाद में ध्यान लगाओ। तो उठे ही नहीं, बोले खाना ठंडा हो रहा है, क्या करो, खा लो। बाद में जरा ऐसे करा उनको कि उठो, तब पता चला उठता ही नहीं है। एक्चुअली उनके प्राण नहीं त्याग किए थे, वो बड़े समाधि में चले गए थे। हाँ, समाधि में, एकदम डीप समाधि में चले गए थे। जब डीप समाधि में जाते हैं ना, तो जो सांस है ना, बहुत ही हल्का सा हो जाता है, बहुत हल्का सा हो जाता है। हमारी पूरी जो वाइटल जो ये है ना, वो एकदम ये होती है। इसलिए वो सालों तक ये सब एंड फिर जागते हैं, एंड वो शरीर मरता नहीं है। तो वो समाधि में चले गए, एक्चुअली मरे नहीं थे, राइट, समाधि में। तो वो आई, उसने कहा रे उठो, एकदम डीप समाधि में है। फिर उसने ऐसे किया, बोले कोई ये कुछ लगता ही नहीं है। उसने सबको कह दिया क्या कि मर गए हमारे पति। एक डॉक्टर आया, पता नहीं कहाँ का होगा वो डॉक्टर, उसने कहा कि अरे पल्स भी नहीं है, ये नहीं है, तो क्या करो, अभी स्मशान ले जाओ। तो वो ले गए ऐसे कि ऐसे उनको स्मशान, क्योंकि बॉडी वाज लाइक दैट, बोले ऐसे ही ले जाएंगे, लिटाएंगे नहीं, ऐसे ही ले जाएंगे। तो ले गए। अब रास्ते में जब जाते, सब राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करके जाते थे, एकदम उठ गए, वो समाधि में से उठ गए। समाधि में से उठ गए तो बोले मैं मरा नहीं हूं। तो पत्नी कहती है डॉक्टर ज्यादा जाने की, आप जाए, सो जाओ। नाउ प्लीज टेल मी वन थिंग, भले डॉक्टर भी कुछ भी कहे, लेकिन प्लीज टेल मी, मैं हूं वो मुझे पता है कि नहीं? नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाट? ये जो है चैतन्य है, वो स्वयं प्रकाशित है, और उसके कारण ही दूसरी सब चीज जानी जाती है। मन जाना जाता है, शरीर जाना जाता है, जगत जाना जाता है। इज इट ओके? अब सत्य क्या है समझ गए? एग्जिस्टेंस प्रिंसिपल। चित्त क्या है समझ गए? जिसके कारण सब जाना जाता है। और आनंद क्या है समझ गए? जो आनंद सीमित नहीं होता है, उसमें क्या देश काल की सीमा नहीं होती है, वो आनंद मैं हूं। विमलानंद है ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्या मैं हूं। इसलिए हमारे सबके नाम के पीछे क्या जुड़ता है? आनंद जुड़ता है। क्या है? देखो, चिन्मय आनंद। कौन सा आनंद? चैतन्य आनंद, है ना। नाम सुने हैं ना से, विवेक आनंद, है ना, सबके नाम होते हैं। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट श्लोक था, इसलिए हम समझे सच्चिद आनंद। अब है मैं कैसे जानती हूँ जगत को, ऐसे ऐसे मैं कहता हूँ मैं जानती हूँ। आपने कहा एक अहंकार होता है और ये जानना होता है, दो में फर्क क्या है? अहंकार भी जानता है कि नहीं, आत्मा भी जानता है ना, तो ये दोनों का जानना, ये क्या फर्क है, कैसे होता है? अब ये नेक्स्ट श्लोक देखिए। हाँ, आत्मनः सच्चिदंशश्च बुद्धिर्वृत्तिरिति द्वयम् संयोज्य च विवेकेन जानामीति प्रवर्तते। आत्मनो विक्रिया नास्ति बुद्धिर्बोधो न जात्विति। जीवः सर्वमलं ज्ञात्वा ज्ञाता द्रष्टेति मुह्यते। रज्जु सर्पवदात्मानं
जीवन् ज्ञात्वा भयं वहेत् नाहं जीवः परात्मेति ज्ञातश्चेन्निर्भयो भवेत्। यहाँ जीवम लिखा है, जीवन। Okay, because I have, okay, fine. Now these are all very important verses. अभी ये कैसे मैं जानती हूँ, मैं इसको जानती हूँ, ऐसे कैसे, हाउ डज दिस हैपन? ओके, बोले आत्मनः, आत्मा का, सच्चिद अंश, सच्चिद जो है वो किसके साथ जुड़ता है? बुद्धि है, वृत्ति ही, क्या? बुद्धि की वृत्ति से जुड़ता है। इति द्वयम, द्वयम यानी दो, क्या दो? आत्मा, आत्मा का अंश। अभी हम आत्मा का अंश समझाते हैं, ये शब्द समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आत्मा क्या? आत्मना सच्चिदंशश्च बुद्धि है वृत्ति, बुद्धि की वृत्ति, आत्मा का अंश, दोनों क्या होते हैं? संयोज्य। संयोज्य का अर्थ क्या? जुड़ते हैं, संयोज्य। कैसे जुड़ता है? अविवेकेन। कैसे जुड़ता है? अविवेक के कारण एक लगता है, अविवेकेन। और फिर क्या उत्पन्न होता है? जानामि इति, मैं जानता हूं, ऐसा भाव उत्पन्न होता है, लेकिन वो अविवेक के कारण है। अब समझाते हैं। देखो विवेक शब्द, विवेक की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, समझ में आ रही है बात? ये सब आत्मा और अनात्मा को अलग करना, सच्चिदानंद और जगत को अलग करना, समझ में आई ना? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश, समझना बड़ा सूक्ष्म है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ बाल्टी है, उसमें क्या है? पानी है। वही दृष्टांत हम आएंगे, है ना? सूर्य है, बाल्टी है, पानी है। अब जब हम वो क्या देखते हैं? प्रतिबिंब देखते हैं, है ना? वो प्रतिबिंब को मात्र देखो। कैन इट एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन? प्रतिबिंब अपने आप से हो सकता है क्या? दिखता है कि नहीं दिखता है? उसका अस्तित्व क्या है? प्रतिबिंब का अस्तित्व क्या है? सिर्फ प्रतिबिंब का अस्तित्व क्या है? सिर्फ प्रतिबिंब का अस्तित्व। प्रतिबिंब क्या प्रकाश है कि पानी है? वो न प्रकाश है न पानी है, लेकिन फिर भी प्रकाश भी है और पानी भी है। इंटरेस्टिंग है ना? इट्स अ वंडरफुल थिंग। न प्रकाश है न पानी है, फिर भी प्रकाश है और पानी है। इंटरेस्टिंग है ना? वैसे ही ये आत्मा जो है उसका एक प्रतिबिंब होता है, उसको हम चिदाभास कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। कौन सा क्या कहते हैं? चिदाभास। डोंट वरी इफ इट्स टू टेक्निकल, जस्ट से रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब, इट डजंट मैटर। चिदाभास, चित्त का आभास। किसका आभास? चैतन्य का आभास। प्रतिबिंब के रूप से देखो आप, यू विल अंडरस्टैंड दैट एग्जाम्पल से। चित्त आभास, चैतन्य का आभास। अब ये चैतन्य का आभास कैसे उत्पन्न हुआ? अपने आप से कुछ नहीं है, अपने आप से, जैसे कि वो प्रतिबिंब है ना, अपने आप से कुछ नहीं है। तो वो न चैतन्य है न वृत्ति है, लेकिन चैतन्य और वृत्ति दोनों साथ में आते हैं तो क्या? अपना अस्तित्व करके मैं हूं ऐसे जमाता है। क्या? अपने आप को मैं हूं। एंड एक देखिए उसमें दोनों का अंश होता है, सच्चिद अंश जो। अच्छा आप सब, अच्छा ये क्या है बताओ? सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, लेकिन उससे समझ आएगी। ये क्या है? ये क्या है? एक्चुअली क्या हुआ आपके मन में जब आपने कहा ये माइक है, उसके पीछे क्या हुआ? देखो ये माइक है, एक वृत्ति है, इज इट ट्रू और नॉट? लेकिन ये वृत्ति के पीछे क्या हुआ? मैं हूं और मैं जानती हूं कि ये माइक है। ये हुआ कि नहीं हुआ? क्या ये क्या है? ये पुस्तक है, उसके पीछे क्या विचार है? मैं हूं और मैं जानती हूं कि ये पुस्तक है। हैव यू अंडरस्टूड दिस?
ये क्या है? मूर्ति है। अब बोलो उसके पीछे क्या है? मैं हूं और मैं जानती हूँ, ये दो हो गए। वो हर विचार के पीछे ये वृत्ति आती है कि नहीं? और फिर देखिए, दिस वृत्ति इज अ कॉमन वृत्ति। ये मैं हूं, मैं जानती हूं, ये क्या है? मैं हूं वो सत का प्रतीक है, और मैं जानती हूं वो चित का है। अभी समझ में आया? ऑलरेडी मैं सत क्या है और चित क्या है समझा दिया ना। सत यानी है पना, तो हूं जो बोलते हैं ना, वो क्या है? किसका भाग है? सत का भाग है। फिर वो जो जानती हूं, आई एम एंड आई नो आई एम, बोलते हैं ना, आई एम एंड आई नो आई एम, ये जाता नहीं है कभी ये भाव। क्या? आई एम, आई नो दैट आई एम, एंड देन आई नो दिस, देन आई नो दिस, देन आई नो दिस, है ना? पहले ये होता है आई एम, आई नो आई एम, एंड फिर ये जगत है, ये है वगैरह होता है। तो ये आई एम है वो सत है, आई नो आई एम वो चित है। हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग? क्या बढ़िया बात है ना। तो ये अभी देखिए, आप कहे हुए सच्चिदानंद कहाँ? अरे हर वृत्ति में है, आपकी हर वृत्ति में उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है। हैव यू गॉट दिस? हर वृत्ति में मैं हूं और मैं जानती हूं कि मैं हूं। ये इसीलिए कहते हैं सच्चिद अंश जो है वो कहाँ? वृत्ति में आता है। और ये भाव जानामि इति, मैं जानता हूं, ये भाव होता है। क्या बढ़िया बात है कि नहीं? ये आपके अंदर हो रहा है अभी भी। मैं जब बोल रही हूं ना, तो अंदर क्या हो रहा है? ये हो रहा है। इंटरेस्टिंग ना? देखिए, हम सब बाहर की देखते हैं, ये अंदर क्या हो रहा है पता ही नहीं है। मैं हूं, सबको ये है ना कि मैं हूं, ये भाव है कि नहीं है? सबको है। और आप जानते हैं कि आप हैं? ऑफ कोर्स जानती हूं कि मैं हूं। यू अंडरस्टैंड दिस? मैं हूं और मैं जानती हूं कि मैं हूं, वो क्या है? ये सच्चिद अंश का है, और ये वृत्ति है, दो जुड़ गए अंदर, और मैं जानती हूँ। आई एम, आई नो आई एम, ये सब होगा। क्योंकि आत्मा तो ये जानने का ये प्रक्रिया होती नहीं, वो तो सिर्फ प्रकाशित करता है, उसका प्रकाश है, उसके कारण ये भाव होता है। हैव यू अंडरस्टूड? वो प्रतिबिंब का दृष्टांत लो। प्रतिबिंब अपने आप में कुछ नहीं है, न प्रकाश है न पानी है, लेकिन फिर भी वो प्रकाश भी है और पानी भी है। हैव यू अंडरस्टूड? प्रकाश का भी अंश है, पानी का भी अंश है, और वो अपने आप को कहता है मैं हूँ। हैव यू अंडरस्टूड? वैसे ही हम भी कह मैं हूँ। कहाँ से आया ये मैं हूँ? आत्म प्रकाश से, आत्म चैतन्य से मैं कहती हूँ मैं हूँ। ओके, इंटरेस्टिंग ना? ये सब तत्व की बात है अभी। अच्छा, फिर कहा हम इंटरेस्टिंग, आत्मनः विक्रिया नास्ति, आत्मा का कभी विकार नहीं होता है। सत का विकार होता है? नहीं विकार होता है ना? विक्रिया नास्ति। बुद्धि है, बुद्धि में जानने की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन क्या होता है? आत्मा की जानने की ये एबिलिटी और बुद्धि की विकार की एबिलिटी दोनों जुड़ जाते हैं, और मैं हूँ, मैं हूँ। देखो, हर ये माइक है तो इसमें क्या आया? मैं हूँ, मैं जानती हूँ, ये माइक है। फिर वो विचार चला गया, फिर वापस क्या हुआ? बोलिए। ये पुस्तक है तो क्या हुआ? मैं हूँ, मैं जानती हूँ कि ये पुस्तक है। तो ये जो मैं हूँ, मैं वो जानता हूँ, वो क्या हुआ उसका? वो आया गया, आया गया, ये विकार हुआ कि नहीं उसका? तो उसमें विकार आ गया। ये जो है ना, इसी को हम जीव भाव कहते हैं, अहंकार कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो जीवात्मा कैसे हुआ उत्पन्न? ये दो चीज के मिलने से जीवात्मा हुआ। तो मैं कौन हूँ? जीवात्मा हूँ कि आत्मा हूँ? तो नॉर्मल व्यक्ति क्या कहता है? मैं जीवात्मा हूँ। वेदांत क्या कहता है? आप आत्मा है। हैव यू अंडरस्टूड दैट? नॉर्मल व्यक्ति कहता है कि मैं कौन हूँ? वो प्रतिबिंब जो बाल्टी में पड़ता है वो मैं हूँ। और वेदांत कहता है आप प्रतिबिंब नहीं है, आप सूर्य है। हैव यू अंडरस्टूड दिस डिफरेंस? अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है। देखिए, आई होप यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन कंप्लीटिंग द बुक। आर यू इंटरेस्टेड इन वेदांत और जस्ट कंप्लीटिंग द बुक?
वेदांत, यू अंडरस्टैंड? नो, आई एम एक्सप्लेनिंग. वंस यू नो ऑल दी सिद्धांत, फिर आप पढ़ते जाएंगे ना तो उसको हाँ ये तो हमने जाना, हम ये समझा. यू गेट द पॉइंट. बट इफ दीज पॉइंट्स आर नॉट एक्सप्लेन प्रॉपर्ली, यू विल नॉट अंडरस्टैंड. ओके, नाउ दिस कम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. देखिए, ये दोनों के संयोग से क्या जीव बनता है. अब 3 स्टेजेस होती है जानने की, वेरी इंपॉर्टेंट. भगवान शंकराचार्य ही विवेक चूड़ामणि नाम के एक ग्रंथ में कहते हैं, अब बड़ा इंपॉर्टेंट है. बोले देहोहमित्येव जड़स्य बुद्धि ही. जो नॉर्मल ऑर्डिनरी आदमी होता है, जड़स्य बुद्धि यानी जड़ नहीं, जड़ नॉर्मल पर्सन, जो जगत में नॉर्मल व्यक्ति होता है, वो क्या कहता है? देहोहम. क्या कहता है? मैं शरीर हूं. फुल स्टॉप. देहोहम. देहे च जीवे विदुषस्त्वहम धी. जो थोड़ा बहुत जानता है, समझता है, थोड़ा शिक्षित है, वो कहता है मैं देह के अंदर जो जीव है, देह भी हूं. जो जीव देह से तादात्म्य करता है वो मैं हूं. व्हाट? देहे च जीवे. क्या? देहे च जीवे यानी क्या? देह का अंदर जो जीव है वो मैं हूं. पहला क्या कहता है? मैं देह मात्र हूं. दूसरा क्या कहता है? कि देह के अंदर जो जीव है वो मैं हूं. और तीसरा क्या कहता है? और वो ज्ञानी है, वो क्या कहता है? आत्मा अहम इत्येव. मैं कौन हूं? आत्मा हूं. अब ये पूरे सेशन के बाद में अगर आप सिर्फ मात्र देह हूं, इससे आप मैं जीव हूं, उस पर चले जाए ना, मैंने मेरा काम कर लिया. क्या? बोलिए भाई, क्या? हाँ, ये भाव कि सिर्फ मैं देह हूं, ये भाव से अब उठकर अगर आपको इतना हो जाए कि मैं तो एक जीवात्मा हूं जो देह में रहता हूं, और जन्म कैसे हुआ? ये जीवात्मा यहाँ ये शरीर में आया और अंत में क्या होगा? वो शरीर से सूक्ष्म शरीर को लेकर निकल जाएगा. अगर इतना भी भाव मैं वो हूं तो आपका जीवन सुधर जाएगा, बदल जाएगा. देयर विल बी अ ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन. हैव यू अंडरस्टूड दैट? बस इतना. मैं आत्मा हूं वो जानना है. अनुभव आए ना आए, एक दिन आएगा. हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? क्या? बोलिए, इंपॉर्टेंट है आपका पूरा जीवन. व्हाई? बिकॉज यू विल बिकम वेरी केयरफुल ऑफ योर एक्शंस. बिकॉज यू नो सिर्फ मैं देह हूं तो आप इतना खाओ पियो मौज करेंगे, बट मैं जीव हूं, देन यू विल बी केयरफुल ऑफ व्हाट यू डू. आर यू अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज देन आप पूरे कर्म सिद्धांत है, धर्म है, आपके जीवन में धर्म नाम की चीज आ जाएगी. अगर धर्म नाम की चीज आ गई तो ब्रह्म भी पीछे. हैव यू अंडरस्टूड दिस इंपॉर्टेंट थिंग? बोलो. ब्रह्म ज्ञान हो तो ऑफ कोर्स फैंटास्टिक, बट डोंट वरी. जैसे क्या होता है, धर्म में स्थापित नहीं होते हैं और ब्रह्म ज्ञान की फिर बातें होती है, वो हो नहीं पाता. अभी आप धर्म का पालन करो और ब्रह्म को जानो कि यस दैट इज माय गोल. कहाँ से जाना है? देह हूँ भाव से जीव हूँ भाव में जाना है, और अंतिम कहाँ पहुँचना है? ब्रह्म हूँ ये भाव में पहुँचना है. इज दैट ओके एवरीवन? नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोग को. और काफ़ी भी आते हैं मुझे सन्यासी बनना है. डोंट वरी, गो अपना गृहस्थाश्रम संभालो, सब जो जो करना है करो, एंटर इनटू द गृहस्थाश्रम, डू व्हाट यू हैव टू डू, डोंट वरी. इज इट ओके? एंड ये करते करते, धर्म का पालन करते करते कहाँ आएंगे? बोलिए, ब्रह्म हो जाएगा. नहीं तो क्या होता है ना, यू गेट, जो एकदम तीव्र मुमुक्षु है वो उनके बारे अलग है, बट बाकी जो है वो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे. ये मिथ्या है, मिथ्या है, अब कैसे करे, अब कौन, मेरे माता पिता भी मिथ्या है क्या? अरे रामा, आई डोंट वांट देम. दूसरे सब मिथ्या हो जाए चलेगा, लेकिन मेरा वो जो बॉयफ्रेंड है वो मिथ्या नहीं होना चाहिए, है ना? या गर्लफ्रेंड है वो नहीं, दूसरे सब पता नहीं, आई डोंट. तो ऐसे से सब भाव होने लगेगा कि नहीं, कंफ्यूजन भी होगा ना. तो दैट इज वाई व्हाट आई एम सेइंग इज, क्या करो अभी? मैं देह हूं ये भाव से उठकर देखो, ये अगर वापस जाएंगे इस बस मैं देह हूं और वही भाव से आप जाएंगे तो इट इज लाइक आपने चप्पल बाहर रखी ना, तो
तो वापस जाते जाते चप्पल उठाकर चले गए, बस अपना जो जो भाव से आए थे वही भाव से गए, कुछ हुआ नहीं है। भगवत गीता है ना, धृतराष्ट्र ने भी सुनी है ना, उसको कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने अंदर ही नहीं डाला, उसकी जो अंदर की चीज थी वही उसके पास में रही, कुछ फर्क नहीं आया। लेकिन अर्जुन में फर्क आया कि नहीं आया? हैव यू अंडरस्टूड दिस? उसको पता चला कि ये मेरा कर्तव्य है, मुझे ये करना चाहिए वगैरह। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? यस। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने आपको। क्या? तो यहाँ तो कहा है मैं तो जीव नहीं हूं, इसलिए कहा। नेक्स्ट श्लोक है, उसको अंडरलाइन करो। फिर ये 27 श्लोक में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। नाहम जीव परात्मेति ज्ञातश्चेत निर्भयो भवेत। अंडरलाइन करो, 5 बार अंडरलाइन करो इफ यू हैव टू। ना हम जीव, मैं जीव नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? परमात्मा। मैं तो परमात्मा हूं। ज्ञातश्चेत, जब हम यही जानते हैं, निर्भयो भवेत, सब प्रकार का भय हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्या? ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या? ना हम जीवो परात्मेति ज्ञातश्चेत निर्भयो भवेत। ये कैसे है? पहले क्या है? मैं शरीर हूं। फिर क्या है? मैं शरीर के अंदर जीव हूं। और फिर एक स्टेज आएगा, न जीव, मैं जीव भी नहीं हूं। मैं कौन हूं? सच्चिदानंद हूं। हैव यू अंडरस्टूड? बढ़िया बात है कि नहीं? टेरिफिक ज्ञान है कि नहीं? ओके, प्लीज ये एब्सॉर्ब करो अंदर। आज जो कहा है, ये कैसे हम जानते हैं हम कौन है, क्या है, सब एब्सॉर्ब करो। ट्राई टू एब्सॉर्ब दिस नॉलेज इनसाइड। देखो अपने बारे में बोल रहे हैं, हाँ, बाहर नहीं देखना। ये नहीं, कुछ नहीं। दिस इज मी, दिस वन। ये अपने आप को समझो कि ये क्या है, ये क्या है, शरीर क्या है, ये जीव कौन है, कहाँ से आया, क्या हुआ, ये सच्चिद आनंद क्या है, सत्य यानी क्या, चित यानी क्या, आनंद यानी क्या, कब अनुभव होता है, वो सच्चिदानंद कहाँ है, शरीर में है, बाहर है, क्या है, ये सब, ऑल दीज क्वेश्चंस थिंक।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।